नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी भारत की नदियां हैं वो उनका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। जो हमारी भारत की नदियां वो कहाँ से ओरिजिन होती हैं उनको देखेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, लगभग हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इसका तो पूछा जाता है कि ये नदी जो भारत की है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो इसे हम ट्रिक की सहायता से बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। और देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ये ऐसा लगेगा कि ये वाला टॉपिक तो हमारा फ्री में मतलब क्लियर हो गया। मतलब बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ही फनी फनी ट्रिक्स मैं लाया हूँ आपके लिए, बस ये आप पूरा वीडियो देखिए। इस पे मैं केवल इनके नाम बताऊंगा, मतलब कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाके एक दो दिन में मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जहाँ पे भारत का भूगोल की मैं सीरीज चलाऊंगा। उसमें आपको जो भारत की नदियां हैं उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए कि जो हमारी भारत की नदियां हैं उनका उद्गम स्थान कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील पे है। जो मानसरोवर झील से निकलती है हमारी सिंधु नदी, जो कहाँ पे है, वो तिब्बत के पास है। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है, मानसरोवर। तो इसे ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे, सिंधु नदी मतलब साधु। सिंधु नदी क्या है, साधु से कंपैरिजन करेंगे। साधु साधु होते हैं बड़े मान सम्मान वाले। साधु जो होते हैं वो होते हैं बड़े मान सम्मान वाले। तो सिंधु से साधु से सिंधु, मान सम्मान से मानसरोवर। और हमारे ब्रह्मा जी हैं वो भी बड़े मान सम्मान वाले हैं। जो ब्रह्मा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको हम इक्वलेंट करेंगे किसके, ब्रह्मा जी से। जो ब्रह्मा भगवान है वो भी बड़े सम्मान वाले हैं। ब्रह्मा और साधु दोनों हैं बड़े मान सम्मान वाले। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती हैं। दोनों ही कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर झील से निकलती हैं। ठीक है, ये याद रखिए, जो सिंधु नदी है ये गिर जाती है अरब सागर में, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल की खाड़ी से में गिरती है। ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी निकल गिरती है। जब मैं भूगोल की लेक्चर सीरीज डालूंगा पूरी डिटेल में, फुल डिटेल में, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा मतलब कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पे गिरी है। आपको मैं पिक्चराइज दिखाऊंगा पूरा कहाँ कहाँ से निकलती है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जितने भी हमारे वीडियोज हैं, आपको वो सभी पसंद आएंगे। क्योंकि हम बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा याद करवाने की कोशिश करते हैं और वैल्यूएबल आपको क्वांटिटी और क्वालिटी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो झेलम नदी है वो शेषनाग झील से निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी जो सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदी है, वो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। तो देखिए शेषनाग बहुत खतरनाक नाग होता है। शेषनाग किसी को काटे तो उसको झेलना तो पड़ेगा भाई। शेषनाग अगर काटेगा तो झेलना तो पड़ेगा। तो शेषनाग से शेषनाग झील को याद कर लेंगे, झेलने से झेलम नदी को याद कर लेंगे। शेषनाग ने काटा तो झेलना तो पड़ेगा। अब बारालाचा दर्रे के निकट कौन सी नदी निकलती है, वो चिनाब नदी निकलती है। जो चिनाब नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो देखिए चिनाब से और बारालाचा को कैसे याद करेंगे, चुनाव आते ही जो नेता होते हैं बड़े लाचार हो जाते हैं। चुनाव आते ही नेता बड़े लाचार हो जाते हैं। चुनाव से चिनाब नदी, बड़े लाचार से बारालाचा याद कर लेंगे। और रावी नदी जो निकलती है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब इसे कैसे याद करेंगे, रवि और रोहित। देखिए रोहतांग मतलब रोहित की टांग, रोहतांग मतलब रोहित की टांग। रवि और रोहित की टांग में हो गया है दरार। दर्रा मतलब दरार। रवि और रोहित की टांग में हो गया है दरार। ठीक है, तो अब रोहित का नहीं होगा व्यास। अब रोहित का आगे नहीं होगा व्यास, क्यों, क्योंकि उसकी टांग में हो गया है दरार। रोहित की टांग में हो गया है दरार, इसलिए अब उसका होगा नहीं व्यास। तो इसे याद कर सकते हैं, जो व्यास नदी है वो भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रवि और रोहित की टांग में हो गया है दरार, इसलिए रोहित का अब नहीं होगा व्यास। तो व्यास से हम क्या याद रखेंगे, व्यास नदी भी क्या निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है।
अब सतलुज, सतलुज नदी क्या निकलती है, मानसरोवर से ही निकलती है। मानसरोवर के निकट जो रॉक्स ताल है, जो राक्स ताल है, वहां से निकलती है। तो इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, जो राक्षस होते हैं ना उनका होता है कोई मान, और ना ही होता है सम्मान, और ना ही होती है उनकी कोई लाज। ठीक है, ना ही होती है उनकी कोई लाज। तो राक्षसों का ना होता है मान, ना सम्मान, और ना ही होती है लाज। लाज से सतलुज, और राक्षताल से, राक्षस से रॉक्सताल, मानसरोवर से मानसरोवर। तो आपको ये भी पता लग जाएगा जो रॉक्सताल है वो कहाँ पे है, मानसरोवर पे। जो राक्षस होते हैं ना उनका होता है कोई मान सम्मान, और ना ही होती है उनकी कोई लाज। तो आपको समझ में आ जाएगा जो सतलुज नदी है वो रॉक्स ताल से निकलती है, जो कि मानसरोवर के निकट है। अभी हमने आपको बताया कि रवि और रोहित की टांग में हो गया है दरार, इसलिए अब रोहित का नहीं होगा कोई व्यास। तो व्यास नदी क्या हो गई, रोहतांग से निकल रही है। गंगा नदी तो बहुत ईजी है दोस्तों, तो ये गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। ये देखिए दोस्तों, इस लाइन में मैंने, इस लाइन में अब आपको लिखा भी है कि कौन मतलब नदी कितने किलोमीटर है। जैसे जैसे ये 2510 किलोमीटर टोटल लेंथ है, जो इंडिया में इसकी इतनी लेंथ है। ठीक है, वैसे ही बताया गया। जैसे 470, तो ये पूरा इंडिया में बहती है, इसकी जो लंबाई है 470 है। यमुना नदी देखिए, यमुना नदी गंगा और यमुना बहुत ईजी है, नाम से पता लग जाएगा, यमुनोत्री, इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राम गंगा जो नदी है वो निकलती है नैनीताल के निकट, एक हिमनद है, वहां से निकलती है। तो इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, ये आपने गाना सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। मैली से आप क्या याद रखेंगे, नैनी। तो राम तेरी गंगा नैनी हो गई। ठीक है, और घाघरा नदी, घाघरा नदी जो निकलती है वो मपसातुंग से निकलती है। मपसातुंग हिमनद से निकलती है, मपसातुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि नेपाल में है, जो कि नेपाल में है। तो घाघरा जो नेपाल से लेकर आए थे हो गया है अब तंग। घाघरा जो नेपाल से लाए थे वो हो गया है तंग। तो घाघरा नदी को किससे याद करेंगे, घाघरा से। नेपाल से हमको मालूम हो जाएगा कि जो भी उद्गम स्थान है घाघरा का वो नेपाल में ही है। तो तंग हो गया है, तो मपसा तुंग से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में ये लिखना थोड़ा ना, ऑप्शन आएगा आपको तो टिक करना है। तो आपको तुंग, ये तंग आपको मालूम है तो आप टिक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब गंडक नदी जो निकलती है वो नेपाल तिब्बत से निकलती है। ठीक है, जो नेपाल तिब्बत की सीमा है वहां से निकलती है। तो ज्यादातर ये बोला जाता है नेपाल से निकलती है, जो गंडक होता है वो ज्यादातर क्या बोला जाता है, नेपाल से निकलती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, कुत्ता पाल ले, कुत्ता पाल ले, गाय पाल ले, भैंस पाल ले, बट गैंडे को ना पाल। कुत्ता पाल, भैंसा पाल, बकरी पाल, बट गैंडे को ना पाल। तो गंडक से गैंडा, और नापाल से नेपाल। ठीक है, कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, बट गैंडे को ना पाल। तो गंडक नदी कहाँ पे मान लेंगे उद्गम स्थान उसका, नेपाल। ठीक है, अब कोसी नदी है। कोसी नदी देखिए, इससे पता लग जाएगा, ये नेपाल में एक जगह है सप्तकोशिका। तो इसके नाम में ही वो मतलब निकला हुआ है, इसके नाम में ही पता लग रहा है कोसी। तो ये भी यहाँ पे क्या है, कोसी। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ठीक है, चंबल नदी कहाँ पे है दोस्तों, चंबल नदी जो है वो मऊ के निकट, जो मऊ जो हमारा है यहाँ पे, ये एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है मऊ। वो उसके निकट जो पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, वहां से निकलती है। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी मतलब ये क्या है, पाव इसमें आ रहा, पाँव आ रहा है ना, पाँव में क्या पहनते हैं, चप्पल। तो चप्पल से हम याद कर लेंगे चंबल, पाँव से जाना पाव। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, सोन नदी, सोन नदी देखिए, सोन नदी कहाँ पे, ये इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, अमरकंटक के पास है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो सोन से हम कैसे याद करेंगे, इसको किस तरीके से याद करेंगे, सोना जिसके पास होता है वो क्या होता है, अमीर होता है। जिसके पास ज्यादा सोना वो अमीर होता है। तो सोना जिसके पास है वो होता है अमीर, अमीर से अमरकंटक, और सोना से सोना, सोन को याद कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर। ये नागपुर से कंफ्यूज मत होइए, ये है, ये छोटा नागपुर पठार है, ये आपका झारखंड में है, ये झारखंड में है। ठीक है, ये झारखंड में है छोटा नागपुर पहाड़। तो इसको कैसे याद करेंगे, दामाद जी छोटा नाग ले आए, दामाद जी छोटा नाग ले आए। एक सास है वो कह रही है सबको कि जो मेरा दामाद है वो घर पे छोटा नाग ले आया।
और जो सास है उसकी जो बेटी है उसका नाम है रेखा। उसकी बेटी का क्या नाम है? रेखा। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, दामाद जी, सास कह रही मेरा दामाद छोटा नाग ले आया, जो आज सुबह ही लाया, और किसके साथ आया? रेखा के साथ आया। तो इससे ये भी याद कर लेंगे, जो स्वर्ण रेखा नदी है ये भी यहीं से निकलती है। स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी दोनों छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक है। अभी हमने बताया था आपको, ब्रह्मा और साधु होते हैं बड़े मान सम्मान वाले। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या होगी? मानसरोवर झील से निकलती है। अब महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा से निकलती है। ठीक है, जो रायपुर में है। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा से। तो महानदी को और सिहावा को कैसे याद करेंगे? आपको मालूम है, जो देवों के देव हैं महादेव, देवों के देव जो महादेव हैं उनको हम शिव भगवान कहते हैं। तो महादेव से आप महानदी को याद कर लिए, और सिहावा से आप शिव को याद कर लीजिए। शिव इसमें आ रहा, शिव। तो शिव जी से सिहावा याद कर लीजिए, महानदी को महादेव से याद कर लीजिए। अभी हमने बताया कि जो सास कह रही है छोटे दामाद आज सुबह ही आए और मेरी बेटी रेखा के साथ आए, साथ में क्या लाए? छोटा नाग ले आए। तो ये याद कर लेंगे, स्वर्ण रेखा जो है छोटा नागपुर पठार के पास है, इसे निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। नासिक की जो पहाड़ियां वहां से निकलती है गोदावरी नदी। इसको कैसे याद करेंगे कि गोदावरी और नासिक को कैसे याद करेंगे? ना सीख मतलब ना सीख, ना सीख। क्या ना सीख? गंदी बात ना सीख, गंदी बात ना सीख। गंदी बात से हम गोदावरी को याद कर लेंगे, नासिक से नासिक। गंदी बात ना सीख भैया, गंदी बात ना सीख, गोदावरी को नासिक याद कर लेंगे। कृष्णा नदी जो है वो उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी, कृष्ण भगवान थे, कृष्णा नदी के नाम से क्या होगा? कृष्ण भगवान थे। वो क्या थे? बहुत ही बलशाली थे। कितने बलशाली थे? महाबलशाली थे। तो कृष्ण भगवान से महाबलेश्वर याद कर लेंगे। कृष्णा नदी, महाबलेश्वर। कावेरी नदी को किससे याद करेंगे? ब्रह्मागिरी से याद कर लेंगे। ठीक है। तो जो गिरी, वो जो ब्रह्मागिरी साहब हैं, एक आदमी है ब्रह्मागिरी साहब, उनकी जो बेटी है वो है कुंवारी है अभी। सब कह रहे हैं जो ब्रह्मागिरी की जो अभी तक बेटी है वो अभी भी कुंवारी है। तो कावेरी नदी को ब्रह्मागिरी से याद कर लेंगे ऐसे। इसको आप बना सकते हैं और अच्छा अगर आप बना सकें तो। नर्मदा नदी को ट्रिक से याद करेंगे, अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो इसको किस ट्रिक से याद करेंगे? नर्मदा मतलब न मृदा, मृदा मतलब याद कर लेंगे इसको मुर्दा। ना मुर्दा मतलब वो मुर्दा नहीं है। अगर मुर्दा नहीं है मतलब वो मर नहीं सकता, तो उसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर। जो कभी मुर्दा नहीं होता, कभी नहीं मरता, उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। तो ना मुर्दा, तो वो अमरकंटक याद कर लेंगे। ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? मोहल्ले में है एक ताई, मोहल्ले में है एक ताई जो है बड़ी गुस्से वाली। मोहल्ले में है एक ताई जो है बड़ी गुस्से वाली। बड़ी गुस्से वाली मतलब हरदम तपती रहती है, सूरज की तरह क्या होती है? तपती रहती है। तो तपती से मतलब याद कर लेंगे ताप्ती। जो हमारी ताई है वो हमेशा क्या है? वो गुस्से से तपती रहती है। गुस्से से क्या होती है? तपती रहती है। तो अच्छा, मोहल्ले की ताई गुस्से से तपती है, इसलिए हम याद कर लेंगे तपती नदी कहाँ से निकलती है? मोहल्ले की ताई, मुल्ताई से निकलती है। ठीक है। साबरमती नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? जयचंद से निकलती है। जयचंद की झील है जो उदयपुर में है, वहां से निकलती है साबरमती जो नदी है ये। ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? साबरमती को कहेंगे सब माता, सभी माता, सब सबर माता मतलब सभी माता की जय, सभी माता की जय। ये जय समुद्र है, ये समुद्र झील। ठीक है, जय समुद्र झील है ये। तो साबरमती कहाँ से निकलती है? जय समुद्र झील से निकलती है, जो उदयपुर में है। तो सब माता की जय, सब माता की जय। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। लूनी नदी जो निकलती है वो नाग पहाड़ से निकलती है। इसको कैसे याद करेंगे? जो नाग होता है, नाग, उसकी क्या होती है? मणि होती है। उसकी क्या होती है? मणि होती है। तो मणि से याद कर लेंगे लूनी, इसको इक्वलेंट कर सकते हैं। ठीक है, मणि से याद कर लेंगे, ये लूनी याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए ये नाग पहाड़ कहाँ पर है, तो ये नाग पहाड़ अजमेर में है। ठीक है, अजमेर राजस्थान में है। ये नाग पहाड़ जो है अजमेर राजस्थान में है। और महानदी कहाँ से निकलती है?
वो मेहद झील से निकलती है, मेहद झील से। हम जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को सब क्या कहते हैं, माही कहते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी तो मेहद ही हो गया, महेंद्र हो गया ना, महेंद्र। तो महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहते हैं, माही। तो हम महेंद्र सिंह धोनी से बड़ी आसानी से याद कर लेंगे इसको। जो तुंगभद्रा नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट में एक चोटी है जिसे कहते हैं गोमतीक चोटी, वहां से निकलती है। इसे आप किसी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है इंद्रावती। इंद्रावती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। इसे ट्रिक से याद करेंगे। जो इंद्रावती एक लड़की है वो पानी लेने गई, इंद्रावती नदी से पानी लेने गई, किस में, हांडी में। कौन से हांडी में, काला हांडी में पानी लेने गई। जो होता है ना वो हांडी मिट्टी का, वो काले रंग का है, उसमें पानी लेने गई कौन, इंद्रावती। तो इसे याद कर लेंगे, ठीक है। और क्षिप्रा नदी, इसका ये कहाँ से निकलती है, ये काकरी बर्री जो पहाड़ है, पहाड़ी है जो कि इंदौर में है, वहां से निकलती है। जो क्षिप्रा नदी है वो क्या है, काकरी बर्री पहाड़ी से निकलती है जो कि इंदौर में है। इसको किस ट्रिक से याद करेंगे कि जो एक काकी है, एक काकी जिसे कहते हैं, जो काकी चाची जी को कहते हैं, मतलब किसी तरीके से कहते हैं काकी, समझ रहे हैं आप, काकी ताई वाई को चाची काकी कहते हैं ना। तो काकी वो बड़ी पहाड़ी पे, बड़ी पहाड़ी पे के पीछे छिप गई। जो काकी है वो बड़ी पहाड़ी के पीछे छिप गई। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारी भारत की नदियां और उनके उद्गम स्थान, जो कि एग्जाम में जरूर आते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन आपका ये जरूर आ जाएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे एसएससी सीपीओ का हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल भी हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक वाले में, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन ये जरूर आ जाता है। तो इसे बड़ी आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और एक दो बार आप दोहराएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। इवन आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप कोई ऑफिसर बन जाएंगे, फिर भी आपको ये याद रहेंगी, तो आपको तब भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर हमारे आप नए व्यूअर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।